आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम मोहम्मद सुहेल। वेलकम टू माय इजी इंग्लिश यूट्यूब चैनल। मेरे इस इजी इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस की बर वक्त आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके। हम डॉक्टर फास्टस जो प्ले है उसको हम आजकल स्टडी कर रहे हैं। तो आज हमने जो असाइनमेंट डिस्कस करनी है वो है बैटल बिटवीन गुड एंड बैड एंजल्स। तो इस पे एक असाइनमेंट बनी है, उसकी रीडिंग करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप इस क्वेश्चन को अगर पेपर में आ जाता है तो लिखें। तो आइए हम इसकी तरफ बढ़ते हैं। तो बैटल बिटवीन गुड एंड बैड एंजल, क्वेश्चन किस तरह बन सकता है? डिस्कस द बैटल बिटवीन द गुड एंड ईवल इन डॉक्टर फास्टस। डॉक्टर फास्टस में अच्छाई और बुराई के दरमियान जो बैटल है इस पर आप बहस करें। The story Dr. Foster represents the constant battle between good and evil. डॉक्टर फॉस्टस की जो स्टोरी है वो नुमाइंदगी करती है रिप्रेजेंट द कांस्टेंट बैटल की, एक लगातार लड़ाई जारी रहती है अच्छाई और बुराई के दरमियान, गुड एंड ईवल। एवरी डे, हर रोज़ वी आर फेस्ड हैविंग टू चूज़ बिटवीन द टू। हर रोज़ हमें सामना करना पड़ता है कि दो चीज़ों में से हमने किसी एक का इंतखाब करना है। इवन इफ़ देयर सीम्स लाइक देयर इज़ नो सॉल्यूशन, अगर इसमें कोई भी हल हमें दिखाई ना दे फिर भी हमने एक चीज़ को चूज़ करना होता है। फास्टस इन द स्टोरी डॉक्टर फास्टर रिप्रेजेंट दोज दैट चूज़ टू स्टूप टू ए लोअर लेवल। यानी कि इसमें डॉक्टर फास्टस जो प्ले है उसमें फास्टस जो है वो नुमाइंदगी करता है कि वो एक कम लेवल, लो लेवल की तरफ झुकता है। स्टूप मैंने झुकना, वो एक कम लेवल की तरफ झुकता है। उसके पास काफ़ी ज़्यादा इल्म है, उसने डिग्री हासिल की हुई है वेटनबर्ग यूनिवर्सिटी से थायोलॉजी में, और उसने बहुत सारे उलूम हासिल किए हुए हैं, लेकिन फिर भी वो लो लेवल की तरफ झुकता है इन ऑर्डर टू गेट व्हाट दे वांट। यानी कि जो कुछ वो चाहते हैं, वो लोग जो कुछ वो चाहते हैं, तो फास्टस उनमें से जो है वो लो लेवल जो है वो चूज़ करता है, उसकी तरफ उसका झुकाव है। द गुड एंजल एंड द बैड एंजल आर द मॉरल्स दैट पुल द फास्टस सोल अपार्ट। गुड एंजल जो होता है, अच्छाई का फरिश्ता, और बुराई का फरिश्ता जो है, आर द मॉरल्स दैट पुल द फास्टेस्ट सोल्स। वो एक मॉरल्स के तौर पर काम करते हैं, अखलाकियात के तौर पर काम करते हैं, और वो दोनों जो हैं वो क्या करते हैं, फास्टेस्ट की सोल को अपनी तरफ खींचते हैं। फोर्सिंग हिम टू मेक ए डिसीजन, और उसे फोर्स करते हैं, ज़ोर लगाते हैं कि वो ऐसा फ़ैसला कर ले डैट कैन अफेक्ट हिज फ्यूचर, जो कि उसके मुस्तकबिल पर असरअंदाज हो। बुराई का फरिश्ता उसको अपनी तरफ खींचता है, अच्छाई का फरिश्ता उसको अपनी तरफ खींचता है। द स्टोरी डॉक्टर फास्टस इज़ ए ग्रेट एग्जाम्पल हाउ वन रॉन्ग डिसीजन कैन काज एन एवर लास्टिंग बर्न। डॉक्टर फास्टस की स्टोरी जो है एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है, बहुत बड़ी मिसाल है कि किस तरह एक गलत फ़ैसला जो है आपके लिए हमेशा कि जो बर्न जो है, यानी कि आपने दोज़ख में जलना है, उसका बायस बन सकता है। इन द स्टोरी डॉक्टर फास्टर देयर इज़ ए बैटल ऑफ गुड वर्सेस ईवल गोइंग ऑन। डॉक्टर फास्टर की जो स्टोरी है वो एक लड़ाई है जो अच्छाई और बुराई के दरमियान जारी रहती है, वर्सेस दरमियान में। फास्ट लिख लें, फास्टस एक ही चीज़ है। फास्टस इज़ ए मैन हु इज़ डेस्परेट फॉर पावर एंड कंट्रोल। वो चाहता है कि वो बहुत ज़्यादा मतलब कि डेस्परेट है कि वो पावर हासिल कर ले, कंट्रोल हासिल कर ले। ही वांट्स टू डू एनीथिंग ही वांट्स टू डू। वो कोई भी चीज़ हासिल करना चाहता है जिसे वो करना चाहता है। ही वांट्स टू डू, वो कुछ भी करना चाहता है। ही वांट्स टू डू, और वो करना चाहता है। एंड कंट्रोल एनीथिंग ही वांट्स टू कंट्रोल, और वो कंट्रोल करना चाहता है जिसे वो कंट्रोल करना चाहता है। हर चीज़ को कंट्रोल करना चाहता है जिसे वो चाहता है। डेट इज़ वाई मेफेस्टोफिलस ए ब्लड सकिंग डेवल। मेफेस्टोफिलस जो है वो खून चूसने वाला फरिश्ता है, फरिश्ता यानी कि शैतान है। अपीयर ज़ाहिर होता है, प्रेइंग ऑन फास्ट, ये फास्टस कर लें इधर, या फास्ट एंड हिज कंफ्यूजिंग सोल। वो फास्टस को जो है वो शिकार, उस पर शिकार करता है,
और उसकी कन्फ्यूजिंग सोल को, जो कि बिखरी हुई सोल है, यानी कि रूह उसकी, यानी कि वो कभी इधर सोचता है, कभी बुराई की तरफ सोचता है, कभी अच्छाई की तरफ, तो कन्फ्यूजिंग सोल को वो शिकार करने चाहता है। मेफेस्टोफिलस वाज इन हेवन, मेफेस्टोफिलस पहले जन्नत में था, एंड वाज किक्ड आउट, उसको बाहर फेंक दिया गया क्योंकि उसने अल्लाह ताला की नाफरमानी की थी। हिज सोल इज़ बर्निंग, उसकी रूह जल रही है, एंड सो ही इज़ डेस्परेट टू टेक फास्टर सोल, और वो बड़ा मतलब भी कि उसको चैन नहीं मिल रहा और वो चाहता है कि वो फास्टस की सोल हासिल कर ले। माइजरी डज लव कंपनी, जो बंदा माइजरी से मुराद ये है कि मुफलस हो या जो भी है, इसका माइजरी मुफलस से मुराद है, वो चाहता है कि मुझे इस कोई सोबत मिले। फास्टेस्ट वांट्स पावर, फास्टर पावर चाहता है। मेफेस्टोफिलस इज़ ए मिजरेबल इन हेल, वो काबिल रहम है क्योंकि उसको हेल में तकलीफ़ें पहुंच रही हैं। ही वांट्स फास्टेस्ट सोल, वो फास्टेस्ट की सोल चाहता है। एंड द टू मेक्स ए ट्रेड, और वो दोनों कारोबार करते हैं, यानी कि वो एक पैक्ट साइन करते हैं। मीन वाइल द गुड एंजल अपीयर्स, मेफेस्टोफिलस के बाद एक अच्छाई का फरिश्ता भी है, वो भी ज़ाहिर होता है। द गुड एंजल इज़ ट्राइंग टू कन्विंस फास्टस, वो उसको कायल करने की कोशिश करता है टू ड्रॉप दिस इंसैनिटी, कि वो इस जुनून, जो उसको जुनून है कि मैं पावर हासिल कर लूँ, इंसैनिटी, इसको छोड़ दे। बिकॉज द बाइबल इज़ व्हाट ही शुड बी रीडिंग, कहता है कि बाइबल जिसे उसे पढ़ना चाहिए, रादर दैन द मैजिक बुक, इसके बजाय कि वो जादू की बुक पढ़े। When it seems like the angels having gotten to fastest, जब फरिश्ते जो हैं फास्टेस्ट के पास यानी कि आए होते हैं, उसको झकड़े हुए होते हैं, दिखाई देते हैं। द डेवल अपीयर्स, तो डेवल्स जो हैं यानी कि शैतान जो ज़ाहिर होते हैं। इट इज़ एन इंसल्ट टू द बैड एंजल्स टू हियर क्राइस्ट नेम, ये उनकी इंसल्ट है कि वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नाम सुने इन देयर प्रेजेंस, उनकी मौजूदगी में। वाइल द गुड एंजल्स आर इन टेलिंग हिम टू रिपेंट, जबकि अच्छाई के फरिश्ते जो हैं वो कोशिश करते हैं कि वो पछताए, अपने काम जो उसने किए हैं उस पर पछताए। द बैड एंजल्स आर गिविंग हिम ए टेस्ट ऑफ प्योर हेल, उसको जो प्योर हेल का टेस्ट है वो उसको मतलब ही दे रहे होते हैं, यानी कि उसके बारे में उसको बताते हैं। दे ब्रिंग आउट द 7 डेडली सिंस, Lucifer in the meantime worked his magic and fastest signs the dotted line. They bring out the 7 deadly sins. वो जो 7 गुनाह जो उससे सरजद हो चुके होते हैं अपना फास्टेस्ट से, वो लाते हैं, यानी कि लेकर आते हैं, उसको दिखाते हैं कि भी आपने तो ये गुनाह कर लिया, अब आप पछतावा नहीं कर सकते, आप पीछे मुड़ नहीं सकते। ल्यूसीफर जो है क्या करता है, इन द मीन टाइम, इस असना में वर्क हिज मैजिक, अपने जादू पर काम किया उसने। एंड फास्टर साइंस द डॉटर लाइन, फिर उसने साइन कर दिया जो डॉटर लाइन थी, यानी कि उसने एक पैक्ट साइन किया। इट इज़ ओवर, ख़त्म हो गया जी मामला। द 7 डेडली सिंस रिप्रेजेंट द एगनी ऑफ हेल, ये 7 गुनाह जो वो कर लेता है फास्टर्स, वो नुमाइंदगी करते हैं अजियत की, यानी कि हेल में आपको अजियत मिले उसकी नुमाइंदगी करते हैं। एगनी मैंने अजियत। फास्टेस्ट प्राइड बिकम्स द काज ऑफ हिज डैमनेशन, फास्टेस्ट का जो तकब्बर जो है उसकी तबाही का, डैमनेशन उसकी तबाही का बायस बनता है। वैन द ईवल टेम्प्ट्स हिम बाय सेइंग, और जबकि बुराई का फरिश्ता जो है उसको तरगीब देते रहते हैं, बी दो ऑन अर्थ ऑन जॉब इन द स्काई, कि तुम जैसे कि आसमान पर एक अतारद सितारा होता है, तुम ज़मीन पर उस उतारत की मानिंद हो। लॉर्ड ऑफ कमांडर, तुम लॉर्ड हो, कमांडर हो ऑफ दीज एलिमेंट्स, इस ज़मीन के जितने भी एलिमेंट्स हो तुम उसके लॉर्ड हो। डॉक्टर फास्टेस्ट इज टेम्प्टेड बाय ईवल एंजल, ईवल एंजल जो है वो उसको तरगीब देता है टू टच एंड सी द अनसीन एज एडम एंड ईव आर टेम्प्टेड बाय सैटर्न, क्या उसको भी यानी कि तरगीब देते हैं कि आप वो चीज़ें देख लो जो आप देख नहीं सकते, उनको छुओ। फिर जिस तरह के शैतान ने वरगलाया था एडम को और अम्मा हवा को टू अर्थ द फ्रूट ऑफ ट्री ऑफ नॉलेज, यानी कि उनको मना किया था कि आपने फल नहीं खाना, तो वो खा लेते हैं। तो इस तरह जिस तरह शैतान ने उनको तरगीब दी थी, लालच दी थी, तो इसी तरह ईवल एंजल जो है वो भी उसको अनसीन और ऐसी चीज़ें छूने के लिए कहते हैं जिसको वो मना फरमाया है, तो वो डॉक्टर फास्टस को भड़का देते हैं। Adam and Eve broke the limits of God
एडम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने और अम्मा हवा ने अल्लाह ताला की लिमिट्स को क्रॉस किया एंड फेस्ड ए डिप्राइवेशन ऑफ पैराडाइज, और पैराडाइज से महरूम हुए। फास्टर्स आल्सो कमिट्स द सेम सिन बाय ब्रेकिंग द लिमिट्स ऑफ गॉड व्हेन अडॉप्ट्स नेक्रोमेंसी। शुरू में हज़रत अम्मा हवा और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जो थे वो दो जन्नत में थे, लेकिन जब उन्होंने गुनाह किया तो फिर उनको जन्नत से निकाल कर ज़मीन पर भेज दिया गया। इससे मुराद ये है। फास्टर्स आल्सो कमिट्स द सेम सिन, वो भी यही गुनाह करता है बाय ब्रेकिंग द लिमिट्स ऑफ गॉड, कि अल्लाह ताला के हदूद को क्रॉस कर लेता है, तोड़ देता है। व्हेन अडॉप्ट्स नेक्रोमेंसी, जब वो जादू मंत्र ब्लैक मैजिक इख्तियार करता है। व्हेन द फास्टर्स बॉन्ड ऑफ 24 इज अबाउट टू एक्सपायर, जब ख़त्म होने वाले होते हैं उसके 24 साल, ही व्यूज़ ओवर हिज पास्ट लाइफ, वो अपनी माजी की ज़िंदगी पर नज़र दौड़ाता है। एंड बिकम्स डिसअपॉइंटेड, और मायूस हुआ हो जाता है। डैट गॉड वुड नेवर फॉरगिव फॉर हिज सिंस, उसकी गुनाहों की वजह से अब अल्लाह ताला उसको कभी माफ़ नहीं करेगा। गुड एंड बैड एंजल अपीयर, दोनों अच्छाई और बुराई के फरिश्तेदार होते हैं। गुड एंजल एडवाइजेस फास्टर्स टू रिपेंट, गॉड विल पाइटी दी, तुम पछता लो, माफ़ी मांग लो, अल्लाह ताला तुम्हें माफ़ फरमा देगा। बैड एंजल इंस्टिगेट्स, लेकिन बैड एंजल जो है उसको उकसाता है फास्टर्स को। एंड प्रिवेल्स अपॉन हिम नॉट टू रिपेंट, उसको ना पछताना। बिकॉज गॉड विल नेवर पाइटी हिम फॉर हिज सिंस, उसकी गुनाहों की वजह से खुदा उसको कभी माफ़ नहीं करेगा। एंड सेज, और कहता है, क्राइस्ट कांट से दाई सोल फॉर हिज जस्ट, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उसकी खातर उसकी रूह को नहीं बचा सकते। नो फास्टर्स इज़ द साइकोमेट्रिक कंडीशन, अब वो नसरियाती मसाइल में है। ही सस्पेक्ट्स वेदर गॉड वुड पाइटी हिम और नॉट, वो आया कि अल्लाह ताला उसको माफ़ कर देगा या नहीं, उसमें वो सस्पेक्ट रहता है, उसको शक रहता है। इन हिज फ्रस्ट्रेशन, अपनी परेशानी में ही ट्राइज टू सीक द हेल्प ऑफ क्राइस्ट, वो क्राइस्ट की, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मदद तलाश करने की कोशिश करता है। एट दैट टाइम मेफिस्टोफेलियस ट्रेज फास्टर्स बाय सेइंग, इस पर मेफिस्टोफेलियस जो है उसको भटका देता है, रास्ते से हटा देता है, ये कह कर, क्राइस्ट कांट सेव दाई सोल फॉर द जस्ट। ये वही सेम कोटेशंस हैं जो डाल दी गई हैं, तो आप इसको भी देख सकते हैं। एज द प्ले कंक्लूड, जैसे कि उसका खेल का नतीजा निकलता है, द गुड एंजल्स एंड बैड एंजल्स बैक एंड फोर्थ एंड्स एज द गुड एंजल्स कंसीड्स द लॉस ऑफ फास्टेस्ट सोल, गुड एंजल जो है वो फास्टेस्ट की सोल को हासिल करने में नाकाम रहता है। In these lines, the bad angel also tells Faustus that he must prepare for hell by looking at the tortured fallen souls before him. वो कहता है कि बुराई के फरिश्ते जो है वो कहते हैं, उसको फास्टस को बताते हैं कि उसको तैयार रहना चाहिए हेल, दोज़ख के लिए, बाय लुकिंग एट द टॉर्चर्ड फॉलन सोल्स बिफोर, कि उसके सामने टॉर्चर्ड मसली हुई गिरी हुई रूहें आपके सामने हैं, वहाँ होंगी, यानी कि हेल में। इन द एंड एंड डिस्पाइट द गुड एंजल्स बेस्ट एफर्ट्स द बैड एंजल्स विंस, लड़ाई जारी रहती है, लेकिन अच्छाई का जो फरिश्ता होता है अपनी अच्छी कोशिशों के बावजूद, डिस्पाइट बावजूद अच्छी कोशिशों के बावजूद, द बैड एंजल विंस, बुरा फरिश्ता जो है वो जीत जाता है फास्टस की सोल को। सिम्बोलाइज हाउ फास्टस फाइनली एक्सेप्ट हिज डार्क फेट, इसकी ये निशानदेही करती हैं, ये अलामत है कि किस तरह फास्टस फिर आखिरकार जो है अपनी डार्क फेट जो है उसको कबूल करता है। डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन जो था, उम्मीद है कि इसकी रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। क्वेश्चन आप लिख सकते हैं पेपर्स में, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस की बर वक्त आपको इन्फॉर्मेशन मिले। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।